आज हम लोग इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस, उसके आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इन सब थीरीज़ के बारे में पढ़ लिया है। अब ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे 5.2 के। इससे पहले हम लोगों ने आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट। तो पहले हम लोग चेक करते हैं क्वाड्रेंट चेक, ठीक है। पहले हम लोग क्वाड्रेंट चेक करते हैं कि वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड यानी एक्स प्लस आई वाई, वो किस क्वाड्रेंट में होगा। जो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका पेयर बन देगा एक्स वाई का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कुछ और होगा, थर्ड में कुछ और होगा, सेकंड में कुछ और होगा, फोर्थ में कुछ और होगा, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग उसको क्वाड्रेंट में चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अल्फ़ा निकालेंगे, ठीक है। tan इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड यहाँ से, ठीक है। तो जो अल्फ़ा आ जाएगा, फिर रेफर टू टेबल। टेबल इस तरीके से दिया हुआ है। सपोज़ अगर हमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिल गई, ठीक है, मान लीजिए 30 डिग्री मिल गई, π/6। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 30 डिग्री π/6 ही होगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 180 माइनस 30, ठीक है, तो 150 हो जाएगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू आपकी -120 हो जाएगी। फिर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो -30 हो जाएगा, यानी -π/6। तो इसका हमें ध्यान देना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ मतलब 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज इसको करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। मतलब इसके मॉड्यूलस को भी निकालना है, आर्ग्यूमेंट्स को भी निकालना है और इसके पोलर फॉर्म को भी बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -1 माइनस i√3। तो इसका जो पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है, -1 और -√3 का, ठीक है। एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स को देखा जाए तो ये x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ लिख सकते हैं लाइन -1 -√3, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन आ रही है, तो अब इसकी वैल्यू को हम लोग निकाल देते हैं पहले, ठीक है। पहले हम इसकी वैल्यू को निकालें तो हम क्या निकालेंगे, पहले मॉड जेड निकालना पड़ेगा, इसका मॉड्यूलस यानी √a² + b²। तो ए क्या है, -1, तो यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -√3 का स्क्वायर करेंगे। अब -√3 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर 3, 314 √4, √4 का मतलब 2। तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो कितना आ जाएगा, 2। तो वी गेट z इज इक्वल टू 2। इसका मॉड्यूलस हम लोगों ने निकाल दिया। अब बात करें इसके आर्गुमेंट्स की, तो क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी क्या है -√3 और रियल क्या है -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री यानी π/3। और हम लोगों ने ये चेक कर ही लिया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए, अगर ये एंगल π/6 बना रहा है, सॉरी π/3 बना रहा है, जब ये π/3 ये वाला जो एंगल π/3 बना रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस रेफ़र कर सकते हैं टेबल को। तो क्या है, -π माइनस अल्फ़ा। तो -π माइनस अल्फ़ा क्या आपका π/3 है ये, ठीक है। यह आ जाएगा 2π/3 माइनस मल्टीप्लाई -2π/3 हो जाएगा ये।
तो यहाँ देखें तो हम लोगों ने इसको कर रखा है, यहाँ पे देखिए -2π/3। तो थीटा हमारे पास आ गया, आर्गूमेंट्स हमारे पास आ गया, और इसको देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ चेक शो किया गया है, और यहाँ पर हम लोगों ने मॉड जेड निकाला था तो 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए हैं। अब जब हमारे पास इसका मॉड्यूलस निकल गया और अल्फ़ा निकल गया और आर निकल गया, तो हम सीधे अब इसको हम फॉर्म बना सकते हैं, पोलर फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, चाहे आई साइन थीटा, अल्फ़ा तो अल्फ़ा, थीटा थीटा, ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा। तो r की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू -2π/3, तो स्मॉल r मतलब 2 cos -2π/3 प्लस आई साइन -2π/3, ये इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग बात करें इसके सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, क्या था, z = -√3 प्लस आई, ठीक है, प्लस आई था। तो यहाँ पर एक्स वाई अगर बात करें तो एक्स वाई क्या हमें मिल रहा है, -√3 एंड 1। तो यहाँ पर देखें -√3 जो है आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पूरा रिवॉल्व्स करेगा एंटी क्लॉकवाइज 180, और ये अल्फ़ा माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकलेगा, तो हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई माइनस अल्फ़ा, यही हमारा रेफर टू टेबल होता है। तो पहले हम लोग इसके मॉड के बारे में बात करें, मॉड्यूलस, तो मॉड जेड करेंगे तो हो जाएगा -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में दिया जाएगा 3 + 1 = 4, दिया जाएगा बाहर 2, कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से अगर हम आर्ग्यूमेंट निकालें, आर्ग्यूमेंट जेड, तो जेड तो क्या होगा, tan इनवर्स 1/-√3, तो ये हो जाएगा -1/√3। अब tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू हमारे पास आती है π/6, ठीक है, क्या आती है, π/6 आती है, ठीक है। लेकिन ये हमारा सेकेंड में है तो क्या मिलेगा हमें, पाई माइनस π/6, तो हमारा आ जाएगा 5π/6, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर हमें थीटा मिल गया 5π-6। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, हमारे पास आर ऑलरेडी 2 आ चुका है, और थीटा 5π/6, तो आप सिंपली लिखते हैं आर के स्थान पर 2, फिर कॉस थीटा यानी कॉस 5π/6 प्लस आई साइन π/6, ठीक है। इस तरीके से हम इसके पोलर फॉर्म को लिख सकते हैं। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें तो आप देखेंगे z = 1 - i है, मॉड जेड निकालेंगे तो इस पहले का 1 का स्क्वायर प्लस इसके पीछे -1 है, i के पीछे -1 है, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग √2 हम फाइंड आउट कर लेंगे, स्मॉल r = √2, ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब उसके बाद आर्गूमेंट निकालेंगे। आर्गूमेंट क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। तो इमेजिनरी जेड हमारे पास क्या है, -1 अपॉन रियल जेड 1 है, तो ये tan इनवर्स -1/1 हो गया, ये tan इनवर्स -1 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो π/4 होती है, ठीक है। बट ये जो एक्स वाई का जो पेयर है 1 - 1, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, -अल्फ़ा, तो ये π/4 तो क्या हो जाएगा, -π/4, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ हमारे पास है थीटा = -π/4, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट डिस्टेंस देखा जाए एंगल का, तो यहाँ से अब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ये माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा, -अल्फ़ा हो जाएगा। और यही एक्स इंक्लिनेशन है π/4 का, तो इसको -π/4 मेज़र करते हैं, यही इसका लॉजिक होता है, ठीक है। तो हमारे पास जब r निकल गया, r हमारे पास आ गया है, ठीक है, r हमारे पास √2 आ गया है, और थीटा -π/4, तो सिंपली आप स्मॉल r cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा ये पोलर फॉर्म में पुट करेंगे,
√2 cos माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला इस तरीके से हम पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ तुरंत बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, इसका जो पेयर बनेगा किसका बनेगा, -1 और 1 का। तो ये हमारा क्या हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, मतलब 180 माइनस अल्फ़ा, ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो उस कंडीशन में पहले हम लोग निकाल लें मॉड जेड मॉड्यूलस, यानी स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 √2 आ जाएगा। ठीक है, आर हमारा क्या मिला, √2। अब आर्गूमेंट की बारी है, ARG इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी जेड मतलब 1 और रियल जेड -1। ये tan इनवर्स -1 आ गया। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4 होती है, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 180 हो जाएगा, 180 माइनस पाई बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 सॉल्व करने पे। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, 3 पाई बाई 4। और देखिए हमारे पास आर भी मिल चुका है। ठीक है, √2, और थीटा भी मिल चुका है 3 पाई बाई 4। तो आप स्मॉल आर का थीटा प्लस आई साइन थीटा वाले इनपुट करेंगे तो आर अपना बाहर √2 हो जाएगा, और cos 3 पाई बाई 4 प्लस स्मॉल आई साइन 3 पाई बाई 4। इस तरीके से ये पोलर फॉर्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।